हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस अब आप कहोगे दीदी आपने हमें स्ट्रेटेजी भी बता दी, 40 चैप्टर्स भी बता दिए कि हमें कैसे 550 प्लस 650 प्लस स्कोर करना है। ठीक है। और आपने वेटेज ऑफ चैप्टर्स भी बता दिया। तो अब ये बताओ कि सब कुछ हो गया, लेकिन हम मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट है वो आप कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हो। ठीक है। तो मैं आपके लिए जो लास्ट 40 डेज का एक वीडियो लेके आई हूँ, कैसे अगर आप 450 प्लस पे हो तो कैसे आप 200 प्लस स्कोर करके 650 तक प्लस तक अपना स्कोर लेके जा सकते हो। और हाँ, ये पॉसिबल है। अभी भी आपके पास जो टाइम बचा है उसमें ये सब पॉसिबल है। बस आपको कंसंट्रेट करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि यार देखो, मॉक टेस्ट में आपका जो 450 से 650 प्लस जो आपको स्कोर लेके जाना है, ये बहुत ही बड़ा जंप है। लेकिन इसके लिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ करोगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। जब आप 450 पर होते हो ना, जैसे अभी आप 450 पर हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, आपकी एक्यूरेसी है, स्पीड है और सिलेक्शन और क्वेश्चन भी है, बट इनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ठीक है। तो इस पे आपको काम करना है। तो इसके लिए मैं आपको ना कुछ ऐसे 5 स्टेप बता रही हूँ कि जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और हाँ, मैं हर बार आपको वीडियो में बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहना, बीच में स्किप मत करना। ये 5 स्टेप है, आपके एंड तक ही आपकी हेल्प करेंगे। बीच में मत चले जाना वीडियो को स्किप करके, प्लीज़ एंड तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपका ज़ीरो एरर एनालिसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टेप क्या करना है, सिर्फ स्कोर देखकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। टेस्ट के बाद हर गलत क्वेश्चन का आपको बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना है। ठीक है। देखो, आगे यार डॉक्टर बनोगे, पोस्टमार्टम तो करोगे ही ना। और जिस जो चीज़ आपको वहाँ तक लेके जाएगी, तो उस चीज़ का भी तो आप पोस्टमार्टम कर सकते हो ना, कि हाँ भाई इसका मुझे पोस्टमार्टम कर देना है ताकि मैं अपने स्कोर को बूस्ट कर सकूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कंसेप्चुअल एरर की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले कि क्या आपके कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। क्या आपको कंसेप्ट का नहीं पता था, जो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पहले एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ लेनी है। क्या आपने सिली मिस्टेक की, क्या आपने नोट करेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ा, या आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने प्रैक्टिस पे कंसंट्रेशन करना होगा। टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने फिजिक्स के एक मुश्किल क्वेश्चन पे, एक कठिन क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपको आगे और क्वेश्चंस में टाइम नहीं मिला। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब आपको एक्शन क्या लेना है कि आपको एक ना नोटबुक बना लेनी है, अपनी एरर लॉग बुक बनानी है, जिसमें आपको हर एक टेस्ट की गलतियों के साथ उसमें लिखना है, ताकि अगले टेस्ट से पहले आप उसको रिवाइज कर लो कि आपकी कहाँ किस चीज़ पे गलती हुई थी, आपका कैलकुलेशन गलत हुआ था, आपके कंसेप्ट वीक था, या आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया था, ताकि आपके नेक्स्ट स्टेप में जो भी आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे उसमें ये गलती ना हो। ठीक है। अब आपके देखो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि आप 650 प्लस स्कोर कर सको। 650 स्कोर देखो तभी आते हैं जब आपका एक सब्जेक्ट तो परफेक्ट हो और बाकी 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रोंग हो। देखो, अगर बायो में आपको 340 से 360 स्कोर करना है, तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, उसके डायग्राम्स की लेबलिंग को अच्छे से देखना है। ठीक है। टेबल्स है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो 160 प्लस आप कैसे ला सकते हो। ऑर्गेनिक में आपका सारा जितने भी नेम रिएक्शंस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल की बात करें तो आपकी फॉर्मूला शीट है वो बनी होनी चाहिए, ताकि आप उसको हर रोज़ अपना रिवाइज कर सको। ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो अगर फिजिक्स में आपको 140 से 150 प्लस स्कोर करना है, तो आपके लॉजिक और फॉर्मूला एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका रोज़ का काम होना चाहिए फिजिक्स में, आप एटलीस्ट ना 100 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है। आपको करनी तीनों ही सब्जेक्ट में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, फिजिक्स को अब हार्ड समझ के बिल्कुल उसको स्किप कर दोगे। देखो यार, आपने इतना तो कर लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कि आपको क्या करना है, आपको अपने हाई यील्ड चैप्टर्स पे फोकस करना है। ठीक है। अगर आपका स्कोर स्टक हो गया है ना, तो पहले आपको उन चैप्टर्स की मास्टरी कर लेनी है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर बायो की बात करें तो बायो में आपका जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन फिजियो हो गया, सेल बायो होगी, इकोलॉजी होगी। फिजिक्स में बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स है, ये इजी है बट हाई स्कोरिंग रखता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, रे ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है। नेक्स्ट आपको इम्प्रूव करना है, अटेम्प्टिंग सीक्वेंस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम हॉल में ना आपका यार देखो, प्रेशर तो आपके ऊपर होगा, लेकिन आपको
प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपका ये सीक्वेंस आपको पता है ना, तो आप कर लोगे यार। बायो की बात करें तो अगर आप उसमें 45 से 50 मिनट दे रहे हो तो लेस कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लिए टाइम बचेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। इससे आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने 45 से 50 मिनट में अपना बायो का पेपर है वो अटैम्प्ट कर लिया, तो आपके लिए फिजिक्स के लिए टाइम बचेगा। केमिस्ट्री में अगर आपने 45 से 50 मिनट दिया, तो आपकी इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्पीड को आपको मेंटेन करना होगा, कैलकुलेशन एरर से आपको बचना होगा। अगर फिजिक्स को आप 70-80 मिनट में कर लेते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि बहुत ही शांत दिमाग से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रहा है ना, उसे आप मार्क कर लो, ताकि आप इसमें अप्रोच कर सकते हो कि राउंड 1 में आपने बहुत ही ईजी कर लिए जो आपके ईजिली हो रहे थे, फिर आपने राउंड 2 लिया। ये अप्रोच रखोगे तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट की आपकी फ्रीक्वेंसी, मॉक टेस्ट है आपका, फ्रीक्वेंसी कैसे है यार, आपका एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको हर हफ्ते में ना एटलीस्ट 2 फुल मॉक टेस्ट ज़रूर दे लेने हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो आपको टेस्ट को अब दे लेना है, जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है 2 बजे से लेके 5 के बीच में, क्योंकि इस बीच में आपको दोगे तो आपका ब्रेन है वो एक्चुअल में एग्ज़ाम टाइम पर एक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को पता होगा कि ये टाइम आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है। एनसीईआरटी की आपको मैपिंग कर लेनी है। टेस्ट के बाद आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से थे और आपने वो क्यों छोड़ दिए, आपसे वो क्यों सिली मिस्टेक होगी, क्यों आपने उसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो इन सब पे आपको यार प्लीज़ ध्यान दे लेना है कि भाई मैंने तो क्या गलती कर दी है, क्यों मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब पे ध्यान दोगे तो मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहती हूँ कि कैसे आप 200 प्लस मार्क्स का स्कोर जंप कर पाओगे। तो इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बाइबल है यार। देखो, बायोलॉजी में 340 प्लस लाने के लिए एक ही तरीका है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स और टेबल्स को बिल्कुल घोट घोट कर पी जाओ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ फिजिक्स के फॉर्मूला की बात करूँ तो फिजिक्स फॉर्मूला बुक बनी होनी चाहिए आपको। एक 20 पेज की नोटबुक बनानी है जिसमें आपको सारे फिजिक्स के फॉर्मूले आपके लिखे हुए हो, और उसे रोज़ रात को आपको सोने से पहले 15 मिनट पहले उसको देख लेना है, उनको अच्छे से देख लेना, मतलब रीड कर लेना, उनको याद कर लेना। नेगेटिव मार्क, दूसरा स्टॉप करना आपको, न्यू मटेरियल है, अब बिल्कुल भी आपको नई और बल्कि बुक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी उनको मत उठाना। सिर्फ अपने नोट्स हैं और अपनी एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करो, बस उन्हीं को देखे जाओ, उन्हीं को अच्छे से बार 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 रिवाइज करे जाओ। नेगेटिव मार्किंग्स को आपको अवॉइड करना है, उनको कंट्रोल करना है। मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा था ना आपको, उसे आपको छोड़ने की आदत डालनी है, ठीक है। 650 प्लस के लिए आपको एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको मॉक्स में अब किस तरह से अपना प्लान है वो बना के चलना है, किस तरह से अपने मॉक्स है वो बहुत अच्छे से दे सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये आपके लिए प्यारा सा वीडियो था कि आप कैसे 450 प्लस से 650 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने मॉक्स में। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप मॉक के मार्क्स को देख के ना बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। कहीं आप ये सोचो यार मेरे मॉक्स के मार्क्स है वो अब इस टाइम बहुत कम आ रहे हैं, मेरे एग्जाम में भी कम आएंगे। तो देखो यार, आप मॉक्स क्यों देते हो, इसलिए देते हो ना ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले, सिली मिस्टेक है, आप कहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आते हो भी गलत कर रहे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए आपको टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। तो इन टेस्टों को दो, इससे अपनी गलतियों पर सुधार करो ना, गलतियां सीखो ना। इतना क्यों डर जाते हो कि यार मेरे इतने कम मार्क्स है, मेरे एग्जाम में भी इतने मार्क्स कम आएंगे। बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने टेस्ट दो सिर्फ अपने आप को एनालाइज करने के लिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है गाइज। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।